आज बात गाजियाबाद की एक ऐसी मुठभेड़ की जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक इनामी अपराधी पुलिस की गोली का शिकार हो गया। आखिर ये कैसे और क्यों हुआ, चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। तो सवाल यही है कि एक अपराधी को पकड़ने के लिए शुरू हुई पुलिस की तलाश एक जानलेवा मुठभेड़ तक कैसे पहुंच गई। आखिर वो कौन सी कड़ियां थीं जो इस अंजाम तक ले आईं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस शख्स से जो इस पूरे मामले के सेंटर में था। आखिर ये कौन था और पुलिस इसके पीछे क्यों पड़ी थी? देखिए, इस पर गाजियाबाद में एक नाबालिग से रेप का बेहद संगीन इल्जाम था और इसी वजह से पुलिस के लिए ये केस बहुत हाई प्रोफाइल बन गया था। तो हुआ ये कि जैसे ही केस दर्ज हुआ ये शख्स फरार हो गया। पुलिस से बचने के लिए वो लगातार अपनी जगह बदलता रहा। मतलब एक तरह से पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था। जाहिर है पुलिस को फिर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। अब जब ये शख्स आसानी से हाथ नहीं आ रहा था तो पुलिस ने अपना दांव बदला और तलाशी को और तेज करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। और वो कदम था 50,000 रुपए का इनाम। जी हाँ, पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर पूरे 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। अब इस रकम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामला कितना सीरियस था। और ये कोई छोटी मोटी तलाशी नहीं थी। देखिए, इस केस में पुलिस की कई टीमें लगी हुई थी। उसे अलग अलग जगहों पर एक्टिवली ट्रैक किया जा रहा था और इनाम रखने का मकसद भी सीधा सा था कि पब्लिक से कोई टिप या कोई लीड मिल जाए। ये पूरा ऑपरेशन लोकल पुलिस के लिए एक टॉप प्रायोरिटी था। और फिर तलाशी का ये सिलसिला एक मुठभेड़ पर जाकर खत्म हुआ। चलिए अब उस आखिरी टकराव की पूरी कहानी को समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं, पुलिस को अपने एक मुखबिर से एक पक्की टिप मिली। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस टीम ने फौरन गाजियाबाद के उस इलाके की घेराबंदी कर ली और बस वहीं पर पुलिस और इस अपराधी का आमना सामना हो गया। तो पुलिस के मुताबिक क्या हुआ था, चलिए उनके वर्जन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन कहा जा रहा है कि आरोपी ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस का कहना है कि उन्हें आत्मरक्षा में मतलब सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इसी फायरिंग में आरोपी घायल हो गया। तो मुठभेड़ तो हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ और पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आया, अब उस पर नजर डालते हैं। पुलिस के बताए अनुसार फायरिंग के बाद घायल आरोपी को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। ये वैसे एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है ऐसे मामलों में। और अस्पताल में ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने अपने बयान में भी यही कहा कि आरोपी की मौत हो चुकी है और ये वही 50,000 का इनामी था जिसकी रेप केस में तलाश थी। तो ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इस तरह की घटनाएं हमारे लॉ एनफोर्समेंट के तरीकों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में क्या बताती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।